हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। कैसे हो? कैसे हो आप लोग? सब चंगा जी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज का हमारा गोल है एथेनॉल का गुणधर्म, और उसके बाद हम देखेंगे एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म। ठीक है, उसके बाद चैप्टर लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आप लोगों को साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एथेनॉल का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल एल्कोहल, सॉरी, एल्कोहलिक श्रेणी का दूसरा दूसरा सदस्य होता है। या अगर आपने पीछे के लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि एथ का मतलब क्या होता है। एथ का मतलब होता है दो। दो कार्बन। दो कार्बन मतलब यह एल्कोहल का दूसरा सदस्य है। एल्कोहल का दूसरा सदस्य है। ठीक है, पहला सदस्य कौन होता है? पहला सदस्य होता है मेथेनॉल। पहला सदस्य होता है मेथेनॉल। ठीक है। सभी एल्कोहल में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। जो एथेनॉल होता है वह सबसे ज्यादा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होता है मेथेनॉल से भी। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। याद रखिएगा, यह कैसी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, कमरे के ताप पर। यह सभी एल्कोहलिक पदार्थ हो, जैसे बियर हो गया, शराब हो गया, विस्की हो गया, इत्यादि सभी में इसका हम यूज करते हैं। एल्कोहल जितने भी, बियर हो गया, शराब हो गया, विस्की हो गया, इन सब में हम इसको मिलाते हैं। हम मिलाते हैं एथेनॉल को। एथेनॉल को मिलाते हैं। और आजकल तो उसमें भी मिलते हैं, क्या, पेट्रोलियम में भी हम मिलाते हैं। सरकार जो है पेट्रोलियम में भी मिला के हमें दे रही है। ठीक है। इसे जल तथा कार्बनिक विलायकों में किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। किसी भी अनुपात में हम इसको मिला सकते हैं। आपने देखा होगा, जो घरों में जो दारू पीते हैं या बियर पीते हैं लोग, तो पानी में मिलाकर पीते हैं ना। पानी में मिलाकर पीते हैं ना, तो वही बोल रहा है। इसको जल या कार्बनिक विलायकों में किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। अतः यह एक अच्छा विलायक है। अच्छा एक विलायक है। ठीक है। इसका उपयोग हम टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप में भी, टॉनिक में भी, आदि औषधियों में, एवं घावों तथा सिरिंजों को रोगाणु रहित करने में भी करते हैं। ठीक है। देखिए, तनु एथेनॉल का उपयोग हम पेय पदार्थ की तरह भी करते हैं। इसका इसकी थोड़ी सी मात्रा भी लेने पर नशा आ जाता है। जैसे दारू पीने से या बियर पीने से या विस्की पीने से नशा आ जाता है ना, तो वैसे ही एथेनॉल को थोड़ा सा मात्रा अगर हम मिला देंगे उसमें, बियर में या किसी और चीज में, विस्की सब में, क्या होता है, वो नशा आ जाता है। मतलब हमारा हमारा जो होश होता है, होश खो देते हैं। खो देते हैं ना, किसी किसी को आप देखते हो कि नाली में गिरा पड़ा रहता है। जो दारू पीकर घूमते रहता है वो कभी कभी देखते हो कि नाली में गिरा रहता है, या उसके गाली गलौज करते रहता है, गाली देते रहता है। क्यों? क्योंकि वह होश में नहीं होता है। ठीक है। तो कहा जाता है कि जो दारू पीने वाले होते हैं उनसे बात ना ही करो तो वो अच्छा है, ताकि आपको गाली ना गाली ना सुनना पड़े। ठीक है। लेकिन परिशुद्ध एथेनॉल, बिल्कुल जल रहित एथेनॉल जो होता है, इसमें जल नहीं होता है। कि थोड़ी सी मात्रा अगर आप ले लेंगे तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा घातक घातक हो सकता है। मतलब आपकी जान भी जा सकता है। अगर बिना जल किए, जो शुद्ध रूप में होता है, जो शुद्ध रूप में होता है, तो उसको हम बिना पानी के नहीं पी सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा घातक होता है, जानलेवा भी हो सकता है वो। ठीक है। अब एथेनॉल बनता कैसे है? एथेनॉल कैसे बनता है? एथेनॉल जो है, ये देखिए, क्लोरोएथेन, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन जब
सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं। देखिए प्रयोगशाला में एथेनॉल क्लोराइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। ठीक है, यहाँ पर एथेन क्लोराइड होगा, ना कि यहाँ पर गलत दिया, एथेनॉल क्लोराइड नहीं होगा। हाँ, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं क्लोरोएथेन, क्योंकि क्लोरो समूह का सदस्य है और यह हमारा एथेन है। तो क्लोरोएथेन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जलीय विलयन में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है एथेनॉल। ठीक है, और NaCl निकलता है हमारा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कैसे बनता है देख लिया ना आपने, समझ में आ गया कैसे बनता है? अब इसका हम भौतिक गुणधर्म देखेंगे, इसका फिजिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। कैसा होता है? रंगहीन, इसमें कलर नहीं होता और ना ही वाष्प, और यह वाष्पशील होता है। तुरंत इसको अगर हम छोड़ दिए खुला खुला जगह में तो यह क्या होगा? वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, इसमें मीठी गंध होती है। यह एक अच्छा विलायक होता है, हमने देखा अभी विलायक अच्छा कैसे है, क्योंकि यह पानी में अच्छे से मिल जाता है। ये थोड़ी मात्रा में पीने से भी मादकता पैदा होती है, मतलब हमें हमें बेहोशी जैसा फील होने लगता है। इसका क्वथनांक जो होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है? 351 केल्विन, मतलब 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और गलनांक कितना होता है? 156 केल्विन, मतलब -117 डिग्री सेल्सियस। यह सब आप याद कर लीजिएगा, ये जो देख रहे हैं ना इसको। एग्जाम में पूछता है कि एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, उसके बारे में लिखिए। ठीक है, अब देखिए रासायनिक गुणधर्म। यह उदासीन होता है, यह उदासीन होता है, अर्थात लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर में पढ़ा था कि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षारक होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता था। और उदासीन जो होता है, उदासीन क्या करता है? वह लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ठीक है, उदासीन का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? देखिए एथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? सोडियम, सॉरी एसीटेट नहीं, सोडियम एथेन, सोडियम एथा ऑक्साइड बनता है। सोडियम एथा ऑक्साइड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सोडियम एथा ऑक्साइड, एथा ऑक्साइड, ये देख रहे हैं ना आप, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्लियर है। यह उदासीन होता है, उदासीन का कहने का मतलब कि यह लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या? सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम एथा ऑक्साइड बनाता है, सोडियम एथा ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अम्ल भी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, और हाइड्रोजन गैस की मुख्य पहचान है कि उसके समीप जलती हुई तिल्ली ले जाने पर वह फटफट की आवाज निकलती है। क्या होती है? फटफट की आवाज निकलता है। जब हम हाइड्रोजन को के पास हम तिल्ली को ले जाएंगे, हाइड्रोजन के पास हम जलती हुई तिल्ली को ले जाते हैं तो क्या करता है? फटफट की आवाज से वह जलता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए तीसरा क्या है? तीसरा तीसरा रासायनिक अभिक्रिया है, थोड़ी रासायनिक प्रॉपर्टीज है कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया अथवा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अधिकता के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखिए इथेनॉल को 443 केल्विन, 443 केल्विन ताप पर अधिक सांद्र, मतलब H2SO4, सांद्र H2SO4 का मतलब क्या होता है? इसमें जो अम्ल होता है पानी में पूर्ण रूप से घुला रहता है, पानी में पूर्ण रूप से घुला है तो उसको हम कहते हैं सांद्र H2SO4। और 443 केल्विन ताप पर जब हम एथेनॉल को गर्म करते हैं क्या बनता है हमारा? एथीन बनता है, एथीन। तो इस रिएक्शन के बारे में एग्जाम में पूछता है। एथेनॉल को जब H2SO4, सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है? हमारा एथीन बनता है, एथीन। ठीक है, क्लियर है?
रासायनिक रासायनिक प्रॉपर्टी समझ में आ गया। वही कह रहा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया है, अर्थात शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। यह क्या है, ये जो C2H4 है हमारा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि यह क्या है, एथीन है। एथीन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड लगता है। डबल बॉन्ड लगने का मतलब क्या, कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है, क्लियर है आपको। या ट्रिपल बॉन्ड अगर लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो उसे भी हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए इस सब क्रिया में हम क्या हो रहा है, इस सब क्रिया में अम्ल निर्जलीकारक जैसा काम कर रहा है। ये जो H2SO4 है, ये जो यहाँ से H2SO4 आपको दिखाई दे रहा होगा, वह निर्जलीकारक के काम कर रहा है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर रहा है। यहाँ पर इथेनॉल से जल को अलग कर रहा है ना, यहाँ पर देखिए जल को बाहर कर दिया, कौन, H2SO4। तो H2SO4 यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है, H2SO4 यहाँ पर निर्जलीकारक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जीव प्राणियों पर एल्कोहल का प्रभाव क्या पड़ता है। प्राणियों पर एल्कोहल का प्रभाव, अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने से शरीर की उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होकर कमजोर हो जाता है। जब इसका सेवन हम अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारा जो पाचन शक्ति है वो क्या होता है, वह कमजोर हो जाता है। पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है तो हमारा जो शरीर है काम करना बंद हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप मनुष्य अपना विवेक खो देता है और सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। अच्छे बुरे अथवा सही गलत की पहचान नहीं रहती है, जबान लड़खड़ाने लगती है तथा मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। साथ ही पारिवारिक कलह, अपराधी प्रकृति में वृद्धि, आर्थिक तंगहाली आदि उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा जो दारू पीने वाले होते हैं, जो हमेशा दारू पीते रहते हैं, उसका शरीर पूरा खराब हो रहता है और उनके घर में हमेशा कलह होते रहता है, लड़ाई होती रहता है, या अपने घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ हमेशा गाली गलौज करते हैं ना। और उनकी मानसिक मानसिक जो क्या होता है, हालत जो होता है खराब हो जाता है, ना वो सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं अच्छे से, और उनकी जबान जो होता है अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं ना, यही कारण है। अधिक समय तक अल्कोहल का सेवन करने से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। कैसी, यकृत खराब हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय संबंधी रोग होता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और यकृत यकृत खराब हो गया मतलब हमारा जो यहाँ फेफड़ा होता है वह सब खराब होने लगता है, सब चीज। ठीक है, एल्कोहल पीना निंदनीय है, परिशुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। और एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। एथेनॉल का यूज हम कहाँ करते हैं, उद्योगों में करते हैं। उद्योग में रसायन का काम आता है इसका यूज। इसके लोग पेय पदार्थ की तरह उपयोग करते हैं। एथेनॉल का यूज हम किस लिए करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में। जो दारू और बियर पीते हैं लोग, उसमें क्या मिला होता है, उसमें एथेनॉल मिला होता है। ठीक है, इसीलिए इसके पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल मेथेनॉल या पिरीडिन या कॉपर सल्फेट जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, तो वह पीने योग्य ना रह जाए। ठीक है, अगर मेथेनॉल मिल गया, मेथेनॉल वह क्या होता है, वह जहरीला होता है, अगर उसको पी लिया तो वह आदमी मर भी सकता है। ठीक है, कौन सा मेथेनॉल मिलाते हैं, मेथेनॉल या पिरीडिन या कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, तो जहरीला पदार्थ होता है। ऐसे एल्कोहल को विकृत एल्कोहल भी कहते हैं। और इथेनॉल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो जो दारू है, रम है या विस्की है, उसका रंग आपने देखा होगा कि कैसा होता है, नीला होता है। क्यों, उसमें क्या उसका रंजक मिलाते हैं, कैसा रंग का, नीला रंग का रंजक मिलाते हैं उसमें, इसीलिए वह नीला दिखाई देता है। और इथेनॉल के 5% जलीय विलयन को परिशोधित परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। इथेनॉल में अगर 5% जलीय विलयन हो, इथेनॉल में 5% जलीय विलयन को क्या कहते हैं, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है आपको। आगे देखिए, एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथनॉल होता है, प्रथम सदस्य मेथनॉल होता है, और सेकंड सदस्य एथेनॉल होता है। ठीक है, यह विषैला द्रव है,
क्योंकि इसको जैसे ही मिला देंगे ना तो वो विषैला हो जाता है। उसको पीने पर क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो सकती है, अंधापन या पागलपन या मृत्यु हो सकती है। मेथेनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बना देता है, जो यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया कर प्रोटोप्लाज्म को अंडे के एल्बुमेन की तरह जमा देता है। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह 2 नंबर में पूछता है कि एल्कोहल में मेथेनॉल को मिलाने से आदमी की मृत्यु कैसे होती है। कैसे होती है? ऐसे होती है। देखिए, मेथेनॉल को जैसे ही हम मिलाते हैं, वह ऑक्सीकृत होकर, मेथेनॉल जो होता है यकृत में जाकर ऑक्सीकृत हो जाता है, और वह क्या बनाता है, वह मेथेनॉल बनाता है। मेथेनॉल से मेथेनॉल बनाता है। तो यह जो है यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया कर क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म को अंडे के एल्बुमेन की तरह जमा देता है। जो हमारा जो यकृत होता है, उसके उसको इतना जमाता है, मतलब संकुचित कर देता है। संकुचित कर दिया मतलब उसको बहुत छोटा कर दिया, खराब कर दिया। तो इसीलिए हमारी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको? आगे देखिए, ईंधन के रूप में एल्कोहल। ईंधन के रूप में भी हम एल्कोहल का यूज करते हैं। पहले देखिए, इथेनॉल एक ज्वलनशील द्रव्य है जो पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए, इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, गर्म करते हैं, क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊष्मा बनता है। तो इसका यूज हमने किस में किया, ईंधन के रूप में। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में भी हम इथेनॉल मिलाकर हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, पेट्रोल में भी यूज करते हैं हम। अतः जब शक्ति के उत्पादन के लिए एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, तब उसे हम पावर एल्कोहल कहते हैं। अगर शक्ति के मतलब, शक्ति कहने का मतलब क्या है, अगर हम ईंधन के लिए ईंधन में यूज कर रहे हैं, तो ईंधन का यूज हम किस में करते हैं, गाड़ियों को खींचने में करते हैं ना। पेट्रोल का काम क्या है, पेट्रोल का काम क्या है, गाड़ी को खींचने में। तो गाड़ी अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो उसको क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं पावर एल्कोहल। ठीक है, शक्ति के उत्पादन के लिए अगर हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पावर एल्कोहल। ठीक है, गन्ना सूर्य गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है, और गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है, और शीरा के किण्वन से एथेनॉल बनाया जाता है। और यह एथेनॉल बनाने की व्यापारिक विधि है। एथेनॉल बनाने की व्यापारिक विधि कौन सा है, देखिए ये वाला। पहला क्या है, गन्ना जो होता है सूर्य, यहाँ इसको देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, गन्ना, चीनी, शर्करा। ये जब एंजाइम से उपस्थिति में, एंजाइम हमारा क्या है, यह हमारा है, जिसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, रिएक्शन को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। रिएक्शन में तेजी करने में या कम करने में काम करता है। तो शर्करा जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और यही ग्लूकोज को जब एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारा क्या बनता है, एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वही बोल रहा है, इस विधि को हम कहते हैं व्यापारिक विधि। व्यापार जब करना होता है तो एथेनॉल को हम ऐसे बनाते हैं। कैसे, देखिए, गन्ना जो होता है सूर्य के प्रकाश में वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, और सबसे अधिक सक्षम होता है बदलने में। तो गन्ना के का जो रस होता है, वो शीरा कहते हैं। और शीरा को जब हम किण्वन करते हैं, ये जो शीरा है इसका किण्वन किससे कर रहे हैं हम, इससे करते हैं, एंजाइम से किण्वन कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा, इथेनॉल बनता है। ये जो अरे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को जब एंजाइम से किण्वन कराया, क्या बन गया मेरा, इथेनॉल बन गया। ठीक है, किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ना, देखिए यहाँ पर। तो इस अभिक्रिया को क्या है, यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, जिसमें क्या निकल रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। क्लियर है, किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो जैव और रासायनिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है। और इन्वर्टेज, जाइमेज, मॉल्टेज इत्यादि क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम को आप याद कर लीजिए, क्योंकि सबको एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है।
इनमें से कौन एंजाइम की तरह काम करता है? कौन कौन? इन्वर्टेज हो गया, जाइमेज हो गया और मॉल्टेज हो गया। इन एंजाइमों का मुख्य स्रोत क्या है? ईस्ट होता है, ईस्ट। ये सारे के सारे जो एंजाइम है वो कहाँ से निकलते हैं? वह ईस्ट से निकलते हैं। ठीक है, अब सब चीज हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में अब सारांश में थोड़ा दिखाते हैं आपको इसका उपयोग क्या होता है। हमने इथेनॉल के बारे में रासायनिक देख लिया हमने, रासायनिक उपयोग क्या होता है, और रासायनिक देख लिया, भौतिक देख लिया, और इससे इसका घातक चीज क्या है, इसमें हम इसका हमने एप्लीकेशन भी देख लिया, किस किस में यूज होता है। ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, दारू के रूप में, दारू के रूप में, मतलब विस्की, रम, इस सब में, और जीव प्राणियों में एल्कोहल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देख लिया हमने। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग क्या है? पहला हमने देखा था बियर, शराब, विस्की तथा अन्य शराबों का मुख्य घटक है। विलायक के रूप में, घावों तथा सिरिंजों को रोगाणु रहित करने में। यह सब आपको याद कर लेना है बस, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। ईंधन तथा विलायक के रूप में, ठंडे देशों के गाड़ियों के रेडिएटर में, ठंडा जो देश होता है जैसे हो गया अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ पर क्या होता है हमेशा ठंडी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे गाड़ियों के रेडिएटर में हम इथेनॉल को मिलाते हैं। इथेनॉल को हम इंडिया में मिलाएंगे ना तो खराब होने की चांसेस होती है। इथेनॉल को अगर हम मिलाएंगे ईंधन के रूप पेट्रोल में, जो आजकल की सरकार कर रही है, उससे क्या हो रहा है, आजकल की जो सरकार कर रही है वह इथेनॉल को मिला रही है हमारी पेट्रोल में, तो हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही है। क्यों? कि हमारी जो टेम्परेचर है इंडिया की, वह ठंडी नहीं है, ज़्यादातर तो गर्मी ही होती है। तो हमारे देश में इथेनॉल को मिलाकर अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं तो हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे देशों में बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं, जो जो इथेनॉल मिलावट वाला जो पेट्रोल यूज करते हैं, वह क्या होता है, खराब कर देता है। लेकिन यही काम इंग्लैंड में, अमेरिका में, इन सब में होगा तो वो खराब नहीं करते, क्योंकि वह ठंडी देशों में होती है। ठंडी देशों की गाड़ियों के रेडिएटर में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में यूज करने से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इंडिया में हम यूज कर रहे थे, गाड़ी खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। इथेनॉल तथा जल का मिश्रण प्रतिहीन के रूप में, पेंट, वार्निश, रंग रोगन, इन सब के पारदर्शक साबुन, कृत्रिम रबर, टेरिलीन, पॉलीथीन, इन सभी में, और एथीन, ईथर, एथिल एसीटेट, इन सभी के निर्माण में, टिंचर आयोडीन, मतलब I2 और इथेनॉल के जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। I2 और C2H5OH को कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। कफ सिरप तथा अन्य दवा के निर्माण में, और एथीन, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म आदि निर्माण में, स्पिरिट लैम्प के ईंधन के रूप में, थर्मामीटर तथा स्पिरिट लेवल के गतिरोधक द्रव के रूप में, और मृत जीवों तथा पौधों के संरक्षण में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतना सारा मैंने अभी दिखाया है इसका उपयोग। इन सबको आप पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि जितना जितना नंबर के आपको एग्जाम में पूछे उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर के एग्जाम में पूछेगा तो लिखना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है ना। अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या होते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी, लेक्चर बड़ा ना हो जाए। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, देखिए एथेनोइक अम्ल क्या होता है बताइए। CH3, बताइए, खुद से आपको बताना चाहिए यार, मेरे को इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो आप लोग। CH3COOH होता है, CH3COOH क्यों, एक कार्बन, दो कार्बन हो गया, और इसका ग्रुप कौन सा, COOH है। दो ग्रुप COOH हो गया, दो कार्बन हो गया, दो कार्बन का कहने का मतलब एथ हो गया, और एथ में हमने ओइक लगा दिया, क्या हो गया, एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल कार्बोक्सिल अम्ल समूह का दूसरा सदस्य होता है। दूसरा क्यों, क्योंकि इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इसका दूसरा समूह होगा। एक कार्बन मतलब मेथेनोइक होता है, दूसरा मतलब एथेनोइक।
इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल होता है। तो हम बाजारों में इसको बोलते हैं, बाजार में खरीदने जाते हैं कोई सामान, तो इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इथेनोइक अम्ल के 3-4% विलयन को हम सिरका कहते हैं। इसके इसके 3-4% जो विलयन होता है तो हम कहते हैं सिरका। या ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि एथेनोइक अम्ल के 3-4 विलयन को हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। याद रखिएगा, ये जो मैं बोलता हूँ कि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ना कि ऐसे हवाबाजी में बोल रहा हूँ। ठीक है। और इसका सामान्य नाम याद रखिएगा। याद रखिए, एथेनोइक अम्ल के सामान्य नाम एसिटिक अम्ल पूछता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। ठीक है। देखिए, सिरका का उपयोग खाद्य पदार्थों जैसे सॉस में, अचार में आपने देखा होगा घरों में क्या, मम्मी जो लगाती है अचार, उसमें क्या यूज करती है? सिरका यूज करती है। और उसका यूज किस लिए होता है? वह अचारों को सुरक्षा प्रदान करने में। वह बहुत दिन तक आपको मतलब खराब नहीं होने देता है। ठीक है। खराब नहीं होता है इसका यूज करने से। ठीक है ना। शुद्ध एथेनोइक अम्ल बिल्कुल जल रहित एथेनोइक अम्ल मतलब ठंडे दिनों में जम जाता है, इसलिए इसे इसे ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है वो ठंडे दिनों में क्या होता है? जम जाता है, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसको शुद्ध शुद्ध जो शुद्ध होता है, जो शुद्ध होगा उसको कहेंगे। और एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों जैसे HCl, H2SO4 और HNO3 की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। एथेनोइक अम्ल जो होता है वह HCl, H2SO4 और HNO3 इन तीनों से दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है। अब देखिए इसका भौतिक गुण। यह रंगहीन एवं तीखी गंध वाला होता है, रंगहीन होता है और इसका गंध बहुत ज्यादा होता है। यह जल एवं कार्बनिक विलायकों में विलेय है। जल में इसके विलेय होने से ताप उत्पन्न होती है, क्योंकि यह अम्ल है। अम्ल में क्या होता है? अम्ल को अगर जल में मिलाएंगे तो ताप उत्पन्न होगा ना, उष्मा तो उत्पन्न होगा ही होगा। और विलयन का आयतन घट जाता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 391 केल्विन। और गलनांक 290 केल्विन। ठीक है। 118 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए रासायनिक गुण। यह अम्लीय होता है, क्योंकि इसके नाम में ही दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल, तो ये अम्लीय होगा ना, अर्थात नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। और एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एल्कोहल जब अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है। इसी को हम कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब CH3COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब एल्कोहल मतलब इथेनॉल इथेनॉल जब अभिक्रिया करता है उत्प्रेरक के उपस्थिति में, उत्प्रेरक कोई भी ले लीजिए, एंजाइम ले लीजिए, और अभी हमने क्या पढ़ा था? उत्प्रेरक कौन कौन सा था? इन्वर्टेज हो गया, जाइमेज हो गया, माल्टेज हो गया, ये सब उत्प्रेरक है। तो इन सब की उपस्थिति में, क्या बनता है हमारा? एस्टर बनता है, एस्टर। यह एस्टर बन रहा है, एस्टर। ठीक है ना। ठीक है। और जल बनता है, जल निकलता है बाहर। क्लियर है? क्लियर है? एस्टरीकरण अभिक्रिया। आगे देखिए, क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, जब ये दोनों, तो बनता है लवण। लवण कौन सा लवण? सोडियम एथाऑक्साइड। इसको कहते हैं सोडियम, सॉरी इसको CH3COON है ना, तो सोडियम CH3COON है। ठीक है। सोडियम एसीटेट है, सोडियम एथेनोएट कहते हैं इसको। सोडियम एथेनोएट इसको कहते हैं, सोडियम एथेनोएट। और जल बनता है जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है। यह क्या हमारा? यह हमारा क्षारक है। और कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया तो फिर से वही सोडियम एथेनोएट बना और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर से वही बनेगा, सोडियम एथेनोएट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है। क्लियर है? यह सब रासायनिक गुणधर्म है। सोडियम सोडियम एथेनोएट बनता है, याद रखिएगा इन सभी चीजों में। अम्ल के साथ अभिक्रिया क्षार के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम एथेनोएट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम एथेनोएट बना। ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग खाद्य के रूप में, विलायक के रूप में, सिरका के रूप में,
जो अचार हो गया बनाने में, ठंडे पेय में, इस समय अब हम सब अभी देख लें, पीछे देखें ये सब, परफ्यूमों में, औषधियों में, साबुन, इत्र आदि के निर्माण में, एसीटोन में, फ्लोरोएसिटिक अम्ल में, धातुओं के एसीटेट बनाने में, इन सभी में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी यूज करते हैं। और सफेद लेड मतलब PbCO3 और डॉट PbOH का होल ट्वाइस, यह होता है सफेद लेड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक आपको? अब देखिए इन सबको संक्षेप में मैंने एक अंतर के रूप में दिखा दिया। एथेनॉल को हमने पढ़ा और एथेनोइक अम्ल के बारे में हमने पढ़ा। देखिए इसका गंध कैसा होता है? इसका गंध जो होता है मीठी होती है, और इसका गंध कैसा होता है? तीखी होती है। यह जल में विलय होता है, लेकिन जल में विलय होने के कारण से ताप की उत्पत्ति नहीं होती है। यह जल में विलय होता है लेकिन ताप उत्पन्न करता है। यह इसका गलनांक 156 होता है, इसका 290 होता है, इसका 351 क्वथनांक होता है, इसका क्वथनांक 391 होता है। ठीक है। यह यह उदासीन होता है। उदासीन होता है कहने का मतलब कि लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। और यह अम्लीय है, तो अम्लीय कहने का मतलब कि नीले लिटमस पत्र को यह लाल कर देगा। ठीक है। यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम एथेनोएट बनाता है। सोडियम एथेनोएट बनाता है। क्लियर है ना? इन दोनों का डिफरेंस अगर पूछेगा एग्जाम में तो ये वाला आप लिख दीजिएगा। मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी पढ़ना है आप नोट्स से पढ़िए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहीं पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारा लेक्चर आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए कि मुझे सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे एक नया लेक्चर दीजिए इस टॉपिक पर, तो मैं उस टॉपिक पर आपको एक अलग से लेक्चर दूंगा। ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।